अगर बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन बाहर आ गया तो लड़के जो मौग होंगे वही घर में रहेंगे और टीचर जो गद्दार होगा वही रोड पर नहीं उतरेगा। 12 तारीख मेरे पढ़ाई का, मेरे कलम उठाने का अंतिम दिन हो जाएगा मेरे डियर। क्योंकि जो रवैया है बिहार के एग्जामिनेशन का, रवैया तो कौन बिहारी का ना, कुछ चंद हिजड़ों के कारण पूरे भारत में गाली सुने हम। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूं सुमित कुमार। 68वीं बीपीएससी पीटी का परीक्षा आपको मालूम है कि 12 फरवरी को होने जा रहा है और जिस तरह से पिछला 67वीं बीपीएससी के परीक्षा में ड्रामा हुआ, उसके बाद अभी बीएसएससी का पूरा ये कंट्रोवर्सी चल ही रहा है, जहां पे एक शिफ्ट का एग्ज़ाम रद्द हुआ और छात्र अड़े हुए हैं कि तीनों शिफ्ट का रद्द हो। ऐसे में बीपीएससी का एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, किस तरह से उम्मीदें रखें, और क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो बीएसएससी में अटेंड किए होंगे वो भी बीपीएससी का देंगे, तो उनकी कॉन्फिडेंस कहाँ होगी, क्योंकि अभी भी वो बीएसएससी से बहुत उम्मीद कर रहे हैं। तो हमारे साथ है गुरु रहमान सर। स्वागत है सर सच बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे आप इस एग्जाम को देखते हैं, क्योंकि अभी तक छात्र बीएसएससी में ही इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे छात्र आपको मालूम है कि बीपीएससी भी देंगे वही। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, हम स्पष्ट खुल्ला बात बता रहे हैं, चूंकि हम पार्ट 1 से पढ़ा रहे हैं। जब लोग को पढ़ना चाहिए तो खुद से हम पढ़ा रहे हैं, पार्ट 1 से पढ़ा रहे हैं। 28 साल हो गया पढ़ाते हुए हमको। एक बात आपको स्पष्ट बता दें कि बिहार ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे भारत में जहाँ का लड़का गैंगमैन भी देता है, सिपाही भी देता है, दरोगा भी देता है, बीपीएससी भी देता है और लगे हाथे यूपीएससी भी भर देता है। हाँ। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो निसंदेह जितने भी 9,15,000 बच्चे जो बीएसएससी के परीक्षा दिए हैं, वो आपको उसमें से 75% बच्चे आपको बीपीएससी का भी फॉर्म भरे हैं। लेकिन बीएसएससी और बीपीएससी दोनों अलग अलग संगठन है, दोनों बेदाग है, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि दोनों में दागदार है, दोनों दागदार है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न उठता, अगर ये बीएसएससी लेता तो हमको फिर डर बना रहता। अब मैं लड़कों से कहता कि डरो, तो लड़कों से डर के क्या होगा, ये ले रहा है बीपीएससी। और अगर बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन बाहर आ गया, कौन न्यूज बोले आप? सच बिहार। सच बिहार। तो सच बिहार में सच बोल रहा है गुरु रहमान कि अगर सच में क्वेश्चन आ गया तो लड़के जो मौग होंगे वही घर में रहेंगे और टीचर जो गद्दार होगा वही रोड पर नहीं उतरेगा। मैं तो भैया उतरूंगा, मैं तो उतरूंगा, मैं तो उतरूंगा, अभी से कह रहा हूं मैं उतरूंगा। अगर 10 क्वेश्चन बाहर आ गया तो सारे लड़कों को मैं हिला के गांव में उतरूंगा और मैं उतरूंगा रोड पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी नम्र निवेदन है, एक गुरु होने के नाते, और अतुल प्रसाद जी आपसे भी, क्योंकि आप ही अध्यक्ष हैं और आप जब डीएम थे तो आपके बारे में सुने थे कि बाप रे बाप बहुत ईमानदार अधिकारी है, तो आपकी वही छवि हमारे सामने अभी बनी हुई है। तो आप सारे दावा है बीपीएससी के इस बार तो उन्होंने नेगेटिव भी इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको कैसे देखते हैं, और जबकि ई चॉइस रहने ही दिया गया है। देखिए, नेगेटिव का होना बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि देखिए मैं सब लोग मैंने बोला कि यहाँ बिहार के सारे बच्चे सब परीक्षा देते हैं, तो अब वनडे की तैयारी करने वाले बच्चे अगर वनडे में भिड़े रहे तो उनका वनडे निकल जाएगा। वनडे क्यों गड़बड़ाता है उनका? क्योंकि वनडे भी देते हैं और बीपीएससी भरते हैं, वनडे भी देते हैं, बीपीएससी भी भरते हैं, आधा इधर सीरियस लगे हुए हैं और फिर थोड़ा उधर सीरियस लगे हुए हैं। तो निगेटिव से एक फ़ायदा है कि इसमें जिसकी कंसेप्ट अच्छी होगी, जो टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा, जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा, जो यूट्यूब एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, चुटपुटिया बम से अलग रहा होगा, वो लड़के का परीक्षा अच्छा जाएगा, बशर्ते कि अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करेगा। क्योंकि माननीय आपको अतुल प्रसाद जी ने ई चॉइस रहने दिया है, तो ई चॉइस रहने का मतलब है कि बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। उसका वास्तविकता भी है, हकीकत कारण भी है। कारण ये है कि अभी आयोग के पास एक्सपर्ट नहीं है। अगले बार 69वीं से उन्होंने कहा है कि ई चॉइस हटा देंगे, तो एक्सपर्ट अच्छा लोग करेगा तो कर देगा, लेकिन इस बार क्वेश्चन आउट नहीं होना चाहिए। ईश्वर से मनाइए, भगवान से मनाइए, क्योंकि 12 तारीख मेरे पढ़ाई का, मेरे कलम उठाने का अंतिम दिन हो जाएगा मेरे डियर। अगर क्वेश्चन लीक हो जाती है तो 12 तारीख मेरे कलम उठाने का अंतिम दिन होगा। उतरूंगा रोड पर, लेकिन फिर बोर्ड पर नहीं चढ़ूंगा, ये बात याद रखिए। चलिए, काफी बड़ा स्टेटमेंट है सर, क्योंकि जो रवैया है बिहार के एग्जामिनेशन का, तो रवैया तो कौन बिहारी का ना, कुछ चंद हिजड़ों के कारण पूरे भारत में गाली सुने शिक्षक वर्ग। आज तक तो किसी की मजाल नहीं कि गुरु रहमान पर उंगली उठा दे एज ए प्रोफेसर टीचर, कभी नहीं।
तो मैं बच्चों का दर्द मेरे सीने में है। मैं भारतीय समाज, संस्कृति, सनातन, गुरु, शिष्य परंपरा, तैत्रीय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, अनुशासन पर, भीष्म पर्व की बातें को जानता हूँ, मांडुक सूत्र की बात को जानता हूँ, गुरु शिष्य की परंपरा को पहचानता हूँ, सो आवाज़ निकाल रहा हूँ, वरना सबके मुंह में आवाज़ नहीं होती है। ये पर्दा नहीं है, ये आप रिलीज कीजिएगा और सबके पास जाएगी। एकदम भेजेंगे सर। और लास्ट में हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका क्लास है, तो लास्ट में बस यही कि छात्रों को क्या कहेंगे, किस तरह से वो जाए एग्जामिनेशन? वो जनाब बोल्ड होके जाओ, जीतना है तो जितना है। बाबू रे देख, जितना लड़का है उनको तो यही कहेंगे कि बेटा रे ठीक से ना जबे ना पढ़बे तो ब्याह शादी ना हो तो भी तो टेढ़ा टेढ़ी अजीब टाइप के मिलते हो, भगवान ने जाने। और इसलिए कि जा मेहनत करके पढ़ो। और लड़की लोग के तो कह रहे हैं कि अगर ये लोग ठीक से न जाए मार तबड़ा मुंह फोड़ दे बाप होके। कहो क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने 35+3 38% आरक्षण दिया है, और ऐसी परिस्थिति में बेटियां अगर आगे नहीं बढ़ती है दुर्भाग्य की बात होगी। क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। बढ़नी चाहिए। जो सर बुलंद चले हो तो सर बुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतहमंद आना। जय हिंद, जय हिंद, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। शुक्रिया सर। तो काफ़ी बड़ी बातें सर ने कही हैं कि जिस तरह से और एग्ज़ाम का रवैया है, अगर इस एग्ज़ाम का भी रहता है तो हम कलम नहीं उठाएंगे उस दिन। और आई होप कि ऐसा ना हो कभी, क्योंकि बीपीएससी पे काफ़ी भरोसा है और 67वीं बीपीएससी ने जो छवि खराब किया है पूरे देश में, तो ये बहुत गड़बड़ है। तो देखते हैं कि क्या आगे क्या बनती है। जैसा भी अपडेट आएगा आपके सामने ज़रूर आएगा। कोई सवाल अगर हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।